अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। 1.75 को 1.7 और इसी को हम आगे मूव करते जाएंगे 5 में ले जाएंगे। दिस इज़ योर दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर 0.4599। नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, ठीक है। और सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 120 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ लेस देन माइनस 1.75। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। एज वी नो दैट दिस इज़ x एक्सिस एंड दिस इज़ z एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे x एक्सिस में क्या होता है म्यू, जो कि म्यू की वैल्यू है आपके पास 155, ठीक है। और इसी को अगर हम z में ले जाएं तो यहाँ पे z क्या हो जाता है 0, ठीक है। अब हम 120 को आपने लाइन लगानी है और 155 सेंटर में है तो 120 इधर वाली साइड पे फॉल करेगा, तो यहाँ पे हम लोग लाइन लगाएंगे 120। अब रिक्वायर्ड उसने कहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें x इज़ लेस देन 120, x इज़ लेस देन 1। क्वेश्चन में कहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें x इज़ लेस देन इक्वल टू 120। तो लेस देन के केस में आप लेफ़्ट साइड शेड करते हैं, ठीक है। तो आपने जो फाइंड आउट करना है वो ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये वाला एरिया आपने फाइंड आउट करना है। जबकि जब आपने टेबल में आपने z को जब 1.75 को जब आपने टेबल में देखा है तो टेबल का जो आंसर है बेसिकली वो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये जो आंसर है ना ये 0.45 ये है आपका 0.4599, ये आपका ये वाला एरिया है, ये वाला, ये जो स्ट्रेट लाइन में लगा रही हूँ। जबकि आपने फाइंड आउट जो करना है वो लेफ़्ट साइड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट दिस हाफ पोर्शन इज इक्वल टू 0.5। तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा, 0.5 में से आप माइनस 0.17 से लेकर 0 तक का एरिया माइनस कर देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 0.5 माइनस दिस इज़ योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी या एरिया। अभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमने प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड आउट करनी, हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ये वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पे वो प्रोबेबिलिटी आई है। दस द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इज़ इक्वल्स टू n इंटू दिस आंसर, ठीक है। ये n इंटू f ऑफ x या जिसे हम प्रोबेबिलिटीज़ कहते हैं, ठीक है। ये इस आंसर को आप n कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 इज़ द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में ये चीज़ समझें कि इन क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कहा गया है। अगर आप प्रीवियस एग्जांपल को इससे कंपेयर करें तो वहाँ पे फाइंड द एरिया कहा जाता है, तो इसमें हम कैपिटल N से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने फाइंड आउट करना है, ये पार्ट नंबर 2 है जिसमें हमने 120 से लेकर 130 पे हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। 120 से 130 तक। उसी तरह से आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। ये z स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है एट x इज़ इक्वल टू 120 एट x इज़ इक्वल टू 130। आपकी z ट्रांसफॉर्मेशन के बाद z का आंसर ये आ रहे हैं। उसी तरह से आप इन्हें एरिया टेबल में देखेंगे तो 175 पे 1.75 पे आंसर ये आ रहा है और 1.25 पे आंसर ये आ रहा है। अब हम लोग ग्राफ की तरफ जाते हैं। ये आपका सेंटर है जो कि आपकी मीन की आंसर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने दो लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों क्योंकि 150 से लेस है तो दोनों एक ही साइड पे लेफ़्ट साइड पे आपके फॉल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आपने कैसे ड्रॉ करना है, तो 130 यहाँ पे आएगा, ठीक है, और 120 आ गया। आपका रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, ये वाला, ये आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि जब आपने
ज़ी ट्रांसफॉर्मेशन लगाई और ज़ी के जो आपके आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं ज़ी ट्रांसफॉर्मेशन के आंसर आ रहे हैं -1.75 एंड -1.25। ठीक है, ये आपके आंसर आ रहे हैं। जब आपने इसे टेबल में देखा तो इसने आपको ये वाला एरिया 0 तक प्रोवाइड किया, जब आपने इसको देखा तो इसने आपको अगेन 0 तक का एरिया प्रोवाइड किया। ठीक है, अच्छा ये आपके पास लार्जर पोर्शन है, ये आपके पास स्मॉलर पोर्शन है। रिक्वायर्ड आंसर कैसे आएगा, आप लार्जर में से स्मॉलर जो है वो माइनस कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 120 लेस देन x लेस देन 130 is equals to probability of -1.75 less than z less than -1.25. It is equivalent to probability of -1.75 less than z less than 0 minus probability of -1.25 less than z less than 0। ठीक है, पॉइंट इसका हमने एरिया टेबल देखा है तो इसका आंसर ये आया। लार्जर पोर्शन में से हमने स्मॉलर पोर्शन जो है वो माइनस कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसको लिखने का तरीका ये होता है, यहाँ पर देखें इस लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। पहली वैल्यू क्या आ रही है माइनस, यहाँ से लेकर 0 तक, फिर क्या आ रही है -1.25 यहाँ से लेकर 0 तक। अच्छा, अब हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं तो इट इज़ इक्वल टू 2000 इंटू 0.0655 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 131 इसका आंसर आ रहा है। सिमिलरली थर्ड पार्ट में हमने बिटवीन एरिया फाइंड आउट करना है, उसी तरह से हम जी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो जी में आपके कन्वर्जन के बाद ये 2 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, और इसे हम एरिया टेबल में देखेंगे तो आपका एरिया आ रहा है, और इसे 1 को भी 0 में देखेंगे तो ये आपका एरिया टेबल से आंसर आ रहा है। ये आपका म्यू है। ठीक है, एक वैल्यू है आपकी 150, क्योंकि मीन जो है वो 155 है तो 150 आपका लेफ़्ट साइड पे फॉल करेगा, और 175 विच इज़ ग्रेटर देन मीन तो ये आपका राइट साइड पे फॉल करेगा। ठीक है, ये आपने फॉल किया। अब आपका रिक्वायर्ड आंसर ये है, रिक्वायर्ड जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो ये वाली है। अच्छा, जी ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो ये आपका बन रहा है -0.25 और इसका आंसर बन रहा है 1। जब आपने एरिया टेबल में देखा तो यहाँ से लेकर 0 तक का टेबल आ गया, और फिर 1 को जब देखा तो ये आंसर आ गया। आप लोगों को नज़र आ रहा है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी कैसे आएगी। ये दोनों एरियाज़ जो हैं इनको आप ऐड कर देंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये आपने इसको रिक्वायर्ड आंसर्स को ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद आपका आंसर ये आ रहा है। आपने अब 10 द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कैसे आएंगे, इसे आप कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देंगे इस आंसर को तो आपके रिक्वायर्ड नंबर आ रहे हैं 880। पार्ट नंबर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 200 जी ट्रांसफॉर्मेशन एट x इज इक्वल टू 200 लगाई तो आपका आंसर आ रहा है 2.25। फ्रॉम द एरिया टेबल आपका आंसर आ रहा है 0.4875। अच्छा जी, फ्रॉम द एरिया टेबल आपका आंसर आ गया है दिस वन, और म्यू ये आपका 155। ग्राफ की तरफ ग्राफ इसका प्लॉट करते हैं जिससे हमें आइडिया होगा कि हम कैसे इसकी रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट करेंगे। 200 डेफिनेटली आपका, क्योंकि 150 से ग्रेटर है तो ये आपका 200 यहाँ पे आएगा 200। जी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इसका आंसर आ रहा है 2.25। ग्रेटर देन एरिया फाइंड आउट करना है तो राइट साइड शेड होगी। जब आप एरिया टेबल में देखेंगे तो वो आपको 0 से लेकर ये वाला एरिया देगा, ये वाला एरिया देगा वो आपको। आपका रिक्वायर्ड है राइट साइड का, तो राइट साइड का आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हाफ एरिया इज़ 0.5 में से वो आप माइनस कर देंगे टेबल आंसर, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो इट इज़ इक्वल टू जी
और जी में ये कैसे आएगा 0.5 से 0 से लेकर पॉजिटिव आंसर लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट कम 0 से लेकर इस नंबर तक एरिया टेबल से आपका टेबल आंसर आएगा। 0.5 में से हम एरिया टेबल वाला आंसर माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आया है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल N से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज़ 24। अगर आप इतना आंसर कैलकुलेट करके छोड़ देते हैं तो ये आपका कंप्लीट आंसर नहीं होगा। कंप्लीट आंसर फाइंड आउट करने के लिए आप इसे कैपिटल N से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, लास्ट में होमवर्क है इसका, एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, 10.16 का बी पार्ट और 10.17 का बी पार्ट। ये प्रैक्टिस के तौर पे आप लोग कर सकते हैं, इसी के सेम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन हैं, ये आप लोग ट्राई करें और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हम फर्दर उसको डिस्कस करेंगे।